एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया गांव की कच्ची गलियों और खेतों तक सीमित थी, लेकिन उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिके हुए थी। बचपन से ही अमन को किताबों से गहरा लगाव था। वो जब भी किसी नई खोज या आविष्कार के बारे में पढ़ता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने, शहर के बड़े कॉलेज में जाए और अपने गांव के किसानों के लिए कुछ ऐसा बनाए जिससे उनका जीवन आसान हो जाए। उसके पिता, जो एक किसान थे, अपनी फटी धोती से पसीना पोंछते हुए भी जब अमन को पढ़ते देखते तो उनके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान आ जाती थी। वो जानते थे कि उनका बेटा उनके सपनों से कहीं आगे जाएगा। समय गुजरा और अमन ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अमन ने अपने पिता को अपनी माँ से धीमी आवाज में बात करते सुना। मैं क्या करूं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे शहर भेज सकें। उसका सपना टूट जाएगा। उन शब्दों ने अमन के दिल को एक तलवार की तरह चीर दिया। उसने महसूस किया जैसे उसके सीने में किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य एक अंधेरी खाई में गिरता हुआ दिखने लगा। अगले कई दिन अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी सबसे प्यारी किताबें धूल भागने लगी। वो जिस जोश से पढ़ाई करता था, वो जोश अब एक गहरी खामोशी में बदल गया था। उसका सपना, जो कभी उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था, अब उसकी सबसे बड़ी निराशा बन गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस उदास बैठा रहता था। एक दोपहर मन की बेचैनी से तंग आकर वो गांव के पास बहती नदी के किनारे चला गया। नदी की लहरों में भी उसे अपने टूटे हुए सपनों का शोर सुनाई दे रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से कंकड़ पर पड़ी। वो कंकड़ नदी की तेज धारा में बहता हुआ बड़े बड़े पत्थरों से बार बार टकरा रहा था। हर बार जब वो टकराता, अमन को लगता जैसे वो टूट जाएगा, लेकिन वो कंकड़ हर बार टकराकर फिर से आगे बढ़ जाता, मानो वो हार मानने के लिए बना ही न हो। उसी समय अमन की नजर नदी के बीच में सालों से पड़े एक विशाल चिकने पत्थर पर गई। उस पर लगातार पानी की धाराएं टकरा रही थी। अमन ने सोचा, ये पत्थर यहाँ हजारों साल से है और पानी की हर ताकत का सामना कर रहा है। इसने शिकायत नहीं की, बल्कि पानी के वार को अपनी ताकत बना लिया, और आज देखो ये कितना सुंदर और चिकना है। अमन की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। ये आंसू निराशा का नहीं, बल्कि एक नई समझ का था। उसे लगा जैसे उस पत्थर और कंकड़ ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने अपने आप से कहा, अगर ये बेजान चीजें अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानती, तो मैं जो एक इंसान हूँ, कैसे हार मान सकता हूँ। उस पल अमन ने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो पहले वाला अमन नहीं था। उसकी आंखों में निराशा की जगह एक नई उम्मीद की किरण थी। उसने अपनी किताबों से धूल साफ की और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया। उसके पास कॉलेज की प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन उसके पास गांव के काम चलाऊ औजार और एक जुनून था। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद अमन ने एक ऐसा छोटा सा पंप बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। उसने इस पंप का नाम जल मित्र रखा। जब उसने गांव के सरपंच और किसानों के सामने पहली बार अपने इस आविष्कार को चलाया और सूखे खेत में पानी की धार बहने लगी, तो सभी की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, यह एक टूटे हुए सपने का नए तरीके से पूरा होना था। अमन ने दिखा दिया था कि सच्ची हिम्मत और लगन परिस्थितियों से बड़ी होती है। उस दिन अमन ने सीखा कि हमारे सपने तब तक नहीं टूटते जब तक हम उन्हें खुद अपनी आंखों से तोड़ ना दें। मुश्किलों से हार मानने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें ही हमें तराश कर एक बेहतर इंसान बनाती हैं।